नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। गीता के संबंध में और कृष्ण के संदेश के संबंध में जिन लोगों ने भी चिंतन किया है, उनके लिए बड़े से बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल है। वो ये है कि कृष्ण कहते हैं कर्म हो वासना रहित, कामना रहित। तो कर्म होगा कैसे? क्योंकि कर्म का मोटिवेशन, कर्म की प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न होती है? कर्म की प्रेरणा तो कामना से ही उत्पन्न होती है। कुछ हम चाहते हैं, इसलिए कुछ हम करते हैं। चाहना पहले, करना बाद में। विषय पहले, कर्म पीछे। आकांक्षा पहले, फिर छाया की तरह हमारा कर्म आता है। अगर हम छोड़ दे चाहना, डिज़ायर या इच्छा, तो कर्म आएगा कैसे? मोटिवेशन नहीं होगा। अगर हम पश्चिम के मनोविज्ञान से भी पूछें, जो कि मोटिवेशन पर बहुत काम कर रहा है, कर्म की प्रेरणा क्या है, तो पश्चिम के पूरे मनोवैज्ञानिक एक स्वर में कहते हैं कि बिना कामना के कर्म नहीं हो सकता है। कृष्ण का मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान से बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म जब तक कामना से, इच्छा से या डिज़ायर से बंधा है, तब तक सिवाय दुख और अंधकार के कहीं भी नहीं ले जाता है। जिस दिन कर्म कामना से मुक्त होता है, परलोक की कामना से भी, स्वर्ग की कामना से भी, जिस दिन कर्म शुद्ध होता है, प्योर एक्ट हो जाता है, जिसमें कोई चाह जरा भी अशुद्धि नहीं होती, उसी दिन कर्म निष्काम है और योग बन जाता है। और वैसा कर्म स्वयं में मुक्ति है। वैसे कर्म के लिए किसी मोक्ष की आगे कोई ज़रूरत नहीं। वैसे कर्म का कोई मोक्ष भविष्य में नहीं है। वैसा कर्म अभी और यहीं, हियर एंड नाउ मुक्ति है। वैसा कर्म मुक्ति है। वैसे कर्म का मुक्ति फल नहीं है। वैसे कर्म की निजता, वैसे कर्म का होना ही मुक्ति है। इसे थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि आगे बार बार उसके इर्द गिर्द बात घूमेगी और कृष्ण के संदेश की बुनियाद में वह बात छिपी है। क्या कर्म हो सकता है बिना कामना के? क्या बिना चाह के हम कुछ कर सकते हैं? और फिर प्रेरणा कहाँ से उपलब्ध होगी? वो सोर्स कहाँ से आएगा? वह शक्ति कहाँ से आएगी जो हमें खींचे और कर्म में संयुक्त करे? जिस जगत में हम जीते हैं और जिस कर्मों के जाल में हम अब तक परिचित रहे हैं, उसमें शायद ही एकाध ऐसा कर्म हो जो अनमोटिवेटेड हो। शायद ही। अगर कभी ऐसा कोई कर्म दिखाई पड़े जो अनमोटिवेटेड मालूम होता है, जिसके आगे कोई मोटिव, जिसके आगे कोई पाने की आकांक्षा नहीं होती, उसमें भी भीतर थोड़ा खोजेंगे तो मोटिवेशन मिल जाएगी। रास्ते पर आप चल रहे हैं, आपके आगे कोई है, उसका छाता गिर गया, आप उठाकर दे देते हैं अनमोटिवेटेड। उठाते वक्त आप यह नहीं सोचते कि क्या फल, क्या उपलब्धि, क्या मिलेगा। नहीं, यह सोच नहीं होती। छाता गिरा, आपने उठाया, दे दिया। दिखाई पड़ता है कि अनमोटिवेटेड है, क्योंकि ना घर से सोचकर चले थे कि किसी का छाता गिरेगा तो उठाएंगे। छाता गिरा, उसके एक क्षण पहले तक छाता उठाने की कोई योजना भी नहीं थी मन में। छाता गिरने और छाता उठाने के बीच में कोई चाह भी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मनोविज्ञान कहेगा अनकॉन्शियस मोटिवेशन है। अगर छाता देने के बाद वह आदमी धन्यवाद ना दे तो दुख होगा। छाता दबा ले और चल पड़े तो आप चौकन्ने से खड़े रह जाएंगे कि कैसा आदमी है, धन्यवाद भी नहीं। अगर पीछे इतना भी स्मरण आता है या याद आता है कि कैसा आदमी है, धन्यवाद नहीं, तो मोटिवेशन हो गया। सचेतन, कॉन्शियस नहीं था, आपने सोचा नहीं था, लेकिन मन के किसी गहरे तल पर छिपा था। हम पीछे से कह सकते हैं कि धन्यवाद पाने के लिए छाता उठाया। आप कहेंगे नहीं, यह तो बाद में या पीछे पता चला। लेकिन जो नहीं था वह पीछे भी पता नहीं चल सकता। जो बीज में ना छिपा हो वह प्रकट भी नहीं हो सकता। जो अव्यक्त ना रहा हो वह व्यक्त भी नहीं हो सकता। ये मोटिवेशन कहीं छिपा था, किसी अनकॉन्शियस, किसी अचेतन के तल पर दबा था, राह देखता था। नहीं, सचेतन कोई कामना नहीं थी, लेकिन अचेतन कामना थी। जीवन में कुछ ऐसे क्षण मालूम पड़ते हैं जहाँ लगता है कि अनमोटिवेटेड, निष्काम कोई कृत्य या कोई एक्ट घटित हो गया, लेकिन उसे भी पीछे से लौटकर देखें तो लगता है कामना कहीं छिपी थी। इसीलिए पश्चिम का मनोविज्ञान कहेगा कि चाहे दिखाई पड़े चाहे ना दिखाई पड़े, जहाँ भी कर्म है
वहाँ कामना है। इतना ही फ़र्क हो सकता है कि वह चेतन है या अचेतन, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस। लेकिन कृष्ण कहते हैं ऐसा कर्म हो सकता है जहाँ कामना ना हो। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए 2-4 और से हम यात्रा करेंगे। एक छोटी सी कहानी भी आपको सुनाएंगे। अकबर एक दिन तानसेन से कहते हैं, तुम्हारे संगीत को सुनता हूँ तो मन में ऐसा ख्याल उठता है कि तुम जैसा बजाने वाला शायद ही पृथ्वी पर हो। आगे भी कभी होगा यह भी भरोसा नहीं आता, क्योंकि इससे ऊंचाई और क्या हो सकेगी, इसकी धारणा भी नहीं बनती है। तुम शिखर हो। लेकिन कल रात जब तुम्हें विदा किया, सोने गया, तो मुझे ख्याल आया, हो सकता है तुमने भी किसी से सीखा हो, कोई तुम्हारा गुरु हो। तो आज तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा कोई गुरु है? तुमने किसी से सीखा है? तो तानसेन ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरु के सामने जिनसे सीखा है, उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। लेकिन वह ख्याल मन से छोड़ दें, शिखर भूमि पर भी नहीं हूँ। आपने सिर्फ मुझे ही जाना है, इसलिए आपको मैं शिखर दिखता हूँ। ऊंट जब पहाड़ के करीब आता है तब उसे पता चलता है कि वो क्या है, क्योंकि जब वो पहाड़ से खुद को लगा के देखता है तो उसे अपना एहसास होता है। लेकिन तानसेन ने कहा, मैं गुरु के चरणों में बैठा हूँ तो भी मैं कुछ नहीं हूँ। कभी उनके चरणों में बैठने की योग्यता भी हो जाए तो समझूंगा बहुत कुछ पा लिया। तो अकबर ने कहा, तुम्हारे गुरु जीवित हैं तो तत्क्षण अभी और आज उन्हें ले आओ, मैं सुनना चाहूँगा। पर तानसेन ने कहा, यही कठिनाई है, जीवित वे हैं लेकिन उन्हें लाया नहीं जा सकता। अकबर ने कहा, जो भी भेंट करनी हो, तैयारी हो, जो भी इच्छा हो देंगे, तुम जो कहो वही देंगे। तानसेन ने कहा, वही कठिनाई है, क्योंकि उन्हें कुछ लेने को राज़ी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ लेने का प्रश्न ही नहीं है। अकबर ने कहा, कुछ लेने का प्रश्न नहीं है तो क्या उपाय किया जाए? तानसेन ने कहा, कोई उपाय नहीं, आपको ही चलना पड़ेगा। तो अकबर ने कहा, मैं अभी चलने को तैयार हूँ। तानसेन ने कहा, अभी चलने से कोई सार नहीं है, क्योंकि कहने से वे बजाएंगे ऐसा नहीं है। जब वे बजाते हैं तब कोई सुन ले, बात और है। तो मैं पता लगाता हूँ कि वे कब बजाते हैं, तब हम चलेंगे। पता चला हरिदास फकीर उनके गुरु थे, यमुना के किनारे रहते थे। पता चला रात 3 बजे उठकर वे बजाते हैं, नाचते हैं। तो शायद ही दुनिया के किसी अकबर की हैसियत के सम्राट ने 3 बजे रात चोरी से किसी संगीतज्ञ को सुना हो। अकबर और तानसेन चोरी से झोंपड़ी के बाहर ठंडी रात में छिपकर बैठे रहे। पूरी समय अकबर की आंखों से आंसू बहते रहे, एक शब्द बोला नहीं। संगीत बंद हुआ, वापस होने लगे। सुबह फूटने लगी। राह में भी तानसेन से अकबर बोला नहीं। महल के द्वार पर तानसेन से इतना ही कहा, अब तक सोचता था कि तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं बजा सकता, अब सोचता हूँ कि तुम हो कहाँ। लेकिन क्या बात है, तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं बजा पाते हो? तानसेन ने कहा, बात तो बहुत साफ है, मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूँ और मेरे गुरु ने कुछ पा लिया है, इसलिए बजाते हैं। मेरे बजाने के आगे कुछ लक्ष्य है जो मुझे मिले, उसमें मेरे प्राण हैं, इसलिए बजाने में मेरे प्राण पूरे कभी नहीं हो सकते। बजाने में मैं सदा अधूरा हूँ, अंश हूँ। अगर बिना बजाए भी मुझे वह मिल जाए जो बजाने से मिलता है, तो बजाने को फेंक कर उसे पालूंगा। बजाना मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं। साध्य कहीं और है, भविष्य में, धन में, यश में, प्रतिष्ठा में। साध्य कहीं और है। संगीत सिर्फ साधन है, मार्ग है। साधन कभी आत्मा नहीं बन पाती, साध्य में ही आत्मा अटकी होती है। अगर साध्य बिना साधन के मिल जाए तो साधन को अभी छोड़ दूं, लेकिन नहीं मिलता साधन के बिना, इसीलिए साधन को खींचता हूँ। लेकिन दृष्टि और प्राण और आकांक्षा और सब घूमता है साध्य के निकट, जिसको आप सुनकर आ रहे हैं। संगीत उसके लिए कुछ पाने का साधन नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है जिसे पाने को वो बजा रहे हैं, बल्कि पीछे कुछ है जिससे उनका संगीत फूट रहा है और बज रहा है। कुछ पा लिया है, कुछ भर गया है, वह बह रहा है। कोई अनुभूति, कोई सत्य, कोई परमात्मा प्राणों में भर गया है, अब वह बह रहा है, ओवरफ्लोइंग है। अकबर बार बार पूछने लगा, किस लिए, किस लिए? स्वभावतः हम भी पूछते हैं किस लिए, पर तानसेन ने कहा, नदियाँ किस लिए बह रही हैं, फूल किस लिए खिल रहे हैं,
सूर्य किस लिए निकल रहा है? किस लिए मनुष्य की बुद्धि ने पैदा किया है? सारा जगत ओवरफ्लोइंग है आदमी को छोड़कर। सारा जगत आगे के लिए जी नहीं रहा है, सारा जगत भीतर से जी रहा है। फूल खिल रहा है, खिलने में आनंद है। सूर्य निकल रहा है, निकलने में आनंद है। हवाएं बह रही हैं, बहने में आनंद है। आकाश है, होने में आनंद है। आनंद आगे नहीं, अभी है, यही है। और जो हो रहा है वह भीतर की ऊर्जा से अकारण बहाव है, अनमोटिवेटेड एक्ट, जिस पर कि कृष्ण का सारा कर्मयोग खड़ा है। वह जीवन को भविष्य की तरफ से पकड़ता नहीं, वह जीवन को आकांक्षा की तरफ से खींचता नहीं, वरन व्यक्ति के भीतर छिपा जो अव्यक्त है उसकी ओवरफ्लोइंग है, उसका ऊपर से बह जाना है। कृत्य या कार्य जिस दिन आपके जीवन ऊर्जा की ओवरफ्लोइंग है, ऊपर से बह जाना है, उस दिन वो निष्काम है। और जब तक भविष्य के लिए किसी कारण से बहना है तब तक सकाम है। सकाम कर्मयोग नहीं, निष्काम कर्मयोग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कामना भविष्य की, स्वर्ग की, मोक्ष की, परमात्मा की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक व्यक्ति मंदिर में भजन गा रहा है और इस भजन में इतनी कामना है कि ईश्वर को पालूं, तो यह भजन व्यर्थ हो गया, यह भजन योग ना रहा। ईश्वर को पाने की कामना भी कामना ही है, और कामना से कभी ईश्वर पाया नहीं जाता। ईश्वर तो निष्कामना में उपलब्ध है। अगर भजन में इतनी भी कामना है कि ईश्वर को पालूं, तो भजन व्यर्थ हुआ। अगर प्रार्थना में इतनी मांग है कि तेरे दर्शन हो जाएं, तो प्रार्थना व्यर्थ हो गई। लेकिन प्रार्थना अनमोटिवेटेड है, नहीं किसी को पाने के लिए, वरन भीतर के भाव से जन्मी है और अपने में पूरी है। अपने में पूरी है, आगे कोई द्वार नहीं खोज रही, तो प्रार्थना है। और उसी क्षण में प्रार्थना सफल है जिस क्षण प्रार्थना निष्काम है। प्रत्येक कर्म प्रार्थना बन जाता है अगर निष्काम बन जाए, और प्रत्येक प्रार्थना बंधन बन जाती है अगर सकाम बन जाए। लेकिन जैसे हम दुकान चलाते हैं वैसे ही पूजा करते हैं। दुकान भी मोटिवेटेड होती है, पूजा भी। दुकान में भी कुछ पाने को होता है, पूजा में भी। पाप भी करते हैं तो कुछ पाने को करते हैं, पुण्य करते हैं कुछ पाने को करते हैं। और कृष्ण कह रहे हैं पाने के लिए करना ही अधर्म है। पाने की आकांक्षा के बिना जो कृत्य का फूल खिलता है, द फ्लावरिंग ऑफ द प्योर एक्ट, शुद्ध कर्म जब खिलता है बिना किसी कारण के, तो वही निष्काम कर्मयोग है। हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिससे हमारी पहचान हो, जिससे हम समझ पाएं। लेकिन ऐसे कर्म के लिए द्वार खोले जा सकते हैं। मैंने कहा रास्ते पर एक आदमी है, उसका छाता गिर गया है। आप छाता उठाएं, दे दें, और छाता उठाकर देते समय भीतर देखते रहें कि कोई मांग तो नहीं उठती, सिर्फ देखते रहें। छाता उठाकर दें और अपने रास्ते पर चल पड़ें और भीतर देखते रहें कि कोई मांग तो नहीं उठती धन्यवाद की। उठेगी, लेकिन देखते रहें। 2-4 कृत्यों में देखते रहेंगे और अचानक पाएंगे क्या पागलपन है, गिर जाएगी। दिन में आदमी एक कृत्य भी अनमोटिवेटेड, एक काम भी अनमोटिवेटेड कर ले, वह कृष्ण की गीता को समझ पा सकता है। एक काम भी 24 घंटे में अनमोटिवेटेड कर ले, जिसमें कि कुछ ना हो, चेतन अचेतन कोई मांग ना हो, बस किया और हट गए और चले गए, तो कृष्ण की गीता को और कृष्ण के कर्म योग को समझने का मार्ग खुल जाएगा। रोज़ गीता ना पढ़ें चलेगा, लेकिन एक काम, एक कृत्य 24 घंटे में ऐसा खिल जाए जिसमें हमारी कोई भी कामना नहीं है, बस जिसमें करना ही पर्याप्त है, और हम बाहर हो गए और चल पड़े। कठिन नहीं है, अगर थोड़ी खोजबीन करें तो बहुत कठिन नहीं है। छोटी छोटी घटनाओं में उसकी झलक मिल सकती है। थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअलिटी के लिए जिनो का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।